हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न। विषय का नाम है समावेशी शिक्षा। द्वितीय प्रश्न पत्र है। आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। विकल्प A है शैक्षिक निर्देशन, विकल्प B है लिखित निर्देशन, विकल्प C है व्यक्तिगत निर्देशन, विकल्प D है व्यावसायिक निर्देशन। राइट आंसर बा हो जाएगा लिखित निर्देशन। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रेल विधि संबंधित है। विकल्प A है श्रवण दोष, विकल्प B है मानसिक दोष, विकल्प C है अपंगहीनता, विकल्प D है दृष्टि दोष। राइट आंसर द हो जाएगा दृष्टि दोष। आगे है प्रश्न संख्या 3, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। विकल्प A है 1991, विकल्प B है 1992, विकल्प C है 1993, विकल्प D है 1995। राइट आंसर बा है 1992। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। विकल्प A है बाल अयोग्यता, विकल्प B है शिक्षक केंद्रित, विकल्प C है गणितीय अयोग्यता, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर द हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे है प्रश्न संख्या 5, डिस्ग्राफिया संबंधित है। विकल्प A है पठन अयोग्यता, विकल्प B है लेखन अयोग्यता, विकल्प C है गणितीय अयोग्यता, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बा हो जाएगा लेखन अयोग्यता। डिस्ग्राफिया है तो यह जो है लेखन अयोग्यता से संबंधित है। आगे है प्रश्न संख्या 6, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। विकल्प A है देहरादून में, विकल्प B है कानपुर में, विकल्प C है आगरा में, विकल्प D है हरिद्वार में। राइट आंसर A हो जाएगा देहरादून में। आगे है प्रश्न संख्या 7, मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। विकल्प A है खेल द्वारा, विकल्प B है पढ़ाई द्वारा, विकल्प C है व्यायाम द्वारा, विकल्प D है बच्चे द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। राइट आंसर द हो जाएगा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है या कथन है। विकल्प A है स्किनर का, विकल्प B है शिक्षा आयोग का, विकल्प C है रायबर्न का, विकल्प D है जोन्स का। राइट आंसर A हो जाएगा स्किनर का। आगे है प्रश्न संख्या 9, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला स्थित है। विकल्प A है बरेली में, विकल्प B है आगरा में, विकल्प C है कानपुर में, विकल्प D है इलाहाबाद में। राइट आंसर द हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज में। आगे है प्रश्न संख्या 10, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के भी सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए यह कथन है। विकल्प A है डॉक्टर मुखर्जी का, विकल्प B है बर्टन का, विकल्प C है बार एवं बर्टन का, विकल्प D है बार का। राइट आंसर C है बार एवं बर्टन का। आगे है प्रश्न संख्या 11, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विकल्प A है सन 1952, विकल्प B है सन 1953, विकल्प C है सन 1954, विकल्प D है सन 1956। राइट आंसर द हो जाएगा सन 1956। आगे है प्रश्न संख्या 12, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाती है। विकल्प A है विशेष शिक्षा, विकल्प B है समेकित शिक्षा, विकल्प C है समावेशी शिक्षा, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर C है समावेशी शिक्षा। आगे है प्रश्न संख्या 13, भाटीय बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं। विकल्प A है 2, विकल्प B है 3, विकल्प C है 7, विकल्प D है 5। राइट आंसर द हो जाएगा 5। आगे है प्रश्न संख्या 14, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। विकल्प A है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकल्प B है जिला मजिस्ट्रेट, विकल्प C है अपर जिला अधिकारी, विकल्प D है जिला विद्यालय निरीक्षक। यहाँ पर राइट आंसर A हो जाएगा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। राइट आंसर A सही है।
आगे है प्रश्न संख्या 15। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। विकल्प अ है अवलोकन से, विकल्प ब है परीक्षण से, विकल्प स है साक्षात्कार से, विकल्प द है प्रक्षेपी प्रविधि से। राइट आंसर द हो जाएगा, प्रक्षेपी प्रविधि से। आगे है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। विकल्प अ है भग्नाशा, विकल्प ब है तनाव, विकल्प स है संबंध, विकल्प द है चिंता। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा, संबंध। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 17। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। विकल्प अ है शल्य चिकित्सा, विकल्प ब है कवि, विकल्प स है वाचक, विकल्प द है राजनैतिक नेता। राइट आंसर अ हो जाएगा, शल्य चिकित्सा। आगे है प्रश्न संख्या 18। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। विकल्प अ है ब्रेल लिपि, विकल्प ब है सांकेतिक लिपि या भाषा, विकल्प स है यंत्र, विकल्प द है ये सभी। राइट आंसर दोस्तों ब हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 19। टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। विकल्प अ है शैक्षिक, विकल्प ब है मानसिक, विकल्प स है व्यक्तित्व, विकल्प द है इनमें से सभी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प स व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को दोस्तों टारगेट पूरा करना है 1000 सब्सक्राइबर का। जैसे ही पूरा हो जाएगा दोस्तों, हम सभी विषय का पीडीएफ बना करके आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आपको सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप लोगों ने दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने इतना प्यार दिए और सपोर्ट किए। तो यहाँ तक जो है हम पहुँच चुके हैं बहुत जल्द। ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है दोस्तों, तो आप सभी कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 लेते हैं। पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। विकल्प आ है हर्ट्स, विकल्प ब है अब्दुल राउफ, विकल्प स है कार्ल सनिक और विकल्प द है टर्मन। यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा, हर्विंग हर्ट्स। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 21। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। विकल्प आ है 70 से 75, विकल्प ब है 75 से 85, विकल्प स है 90 से 110, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहीं कहीं पर दोस्तों 90 से 110 मिल रहा है, कहीं कहीं विकल्प अभी सही हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प द के साथ जाते हैं। बाकी आप सभी बताइएगा कमेंट में कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 22 है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। विकल्प आ है सामान्य बालक, विकल्प ब है दिव्यांग बालक, विकल्प स है तीव्र बुद्धि वाले बालक और विकल्प द है इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा, सामान्य बालक। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि विकल्प में दोस्तों जो सीरीज दिए गए हैं दो दो उत्तर साथ में दिए हैं। ठीक है। तो राइट आंसर अ हो जाएगा, सामान्य बालक। आइए प्रश्न संख्या 23 लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। ब्रेल लिपि का विकास किया। विकल्प आ है क्रिक ने, विकल्प ब है इटाई ने, विकल्प स है लुइस ने, विकल्प द है एलिस ने। तो राइट आंसर स हो जाएगा, लुइस ने। आगे है प्रश्न संख्या 24। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। विकल्प आ है कंप्यूटर, विकल्प ब है दृश्य श्रव्य सामग्री, विकल्प स है भाषा प्रयोगशाला और विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प द ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 25। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। विकल्प आ है 1995 ईस्वी, विकल्प ब है 1993 ईस्वी, विकल्प स है 1994 ईस्वी, विकल्प द है 1992 ईस्वी। राइट आंसर द हो जाएगा 1992 ईस्वी। आगे है प्रश्न संख्या 26। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। विकल्प है दृष्टि दोष बालकों के लिए, विकल्प ब है वाणी दोष बालकों के लिए, विकल्प स है मंदबुद्धि बालकों के लिए, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आ हो जाएगा, दृष्टि दोष बालकों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 27।
अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विकल्प A है 2%, विकल्प B है 4%, विकल्प C है 3%, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ब हो जाएगा 4%। ठीक है, जो अस्थि बाधित हैं उनको जो है 4% का आरक्षण मिलता है। आगे है प्रश्न संख्या 28। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। विकल्प A है कानपुर, विकल्प B है नागपुर, विकल्प C है देहरादून, विकल्प D है नई दिल्ली। तो राइट आंसर द हो जाएगा नई दिल्ली। कहीं कहीं देहरादून दिया है दोस्तों, ठीक है, नई दिल्ली नहीं मिल रहा था, ठीक है, गूगल पर। तो आगे बताते हैं दोस्तों, आगे है अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकल्प A है विकलांगता, विकल्प B है रोगग्रस्तता, विकल्प C है अक्षमता, विकल्प D है ये सभी। तो जो विशिष्ट शिक्षा है दोस्तों, इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे, तो द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 30। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प A है क्या बनने योग्य है, विकल्प B है क्या न करने योग्य है, विकल्प स है आ व ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर स है आ व ब दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 31। सही दृष्टि दोष कहलाती है। विकल्प A है 6/6, विकल्प ब है 6/9, विकल्प स है 6/12, विकल्प द है 0.6/018। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा 6/6 सही दृष्टि दोष है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 32। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? विकल्प A है तीव्र गति से अध्ययन, विकल्प B है संयुक्त कार्यक्रम, विकल्प C है व्यक्तिगत ध्यान, विकल्प D है ये सभी। तो राइट आंसर है द विकल्प ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 33। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। विकल्प A है 90%, विकल्प B है 50%, विकल्प C है 40% और विकल्प D है 60%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प A 90%। जो भारत सरकार है वह स्वयंसेवी को 90% अनुदान देती है। प्रश्न संख्या 34 है। समस्यात्मक बालक हैं। विकल्प A है झूठ बोलने वाला बालक, विकल्प B है चोरी करने वाला बालक, विकल्प C है माता पिता का न कहने वाला बालक, विकल्प D है ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी जो है समस्यात्मक जो है कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 35। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन है। विकल्प A है सीवी गुड का, विकल्प B है आर्थर जे जोन्स का, विकल्प C है मैथ्यूसन का, विकल्प D है जे एम ब्रीवर का। राइट आंसर है ब आर्थर जे जोन्स का। आगे है प्रश्न संख्या 36। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। विकल्प A है 2, विकल्प B है 3, विकल्प C है 4, विकल्प D है 5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प C 4। आगे है प्रश्न संख्या 37। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। विकल्प A है प्राथमिक स्तर पर, विकल्प B है उच्च प्राथमिक स्तर पर, विकल्प C है माध्यमिक स्तर पर, विकल्प D है विश्वविद्यालय स्तर पर। राइट आंसर है दोस्तों विकल्प B उच्च माध्यमिक स्तर पर। आगे है प्रश्न संख्या 38। परामर्श से संबंधित उपकरण है। विकल्प A है संचित अभिलेख, विकल्प B है साक्षात्कार, विकल्प C है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, विकल्प D है ये सभी। राइट आंसर है विकल्प D ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 39। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। विकल्प A है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, विकल्प B है साक्षात द्वारा, विकल्प C है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, विकल्प D है इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर द हो जाएगा इन सभी के द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या 40। ब्रेल लिपि उपयोगी है। विकल्प A है दृष्टिबाधितों के लिए, विकल्प B है श्रवण बाधितों के लिए, विकल्प C है अस्थि बाधितों के लिए, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आ हो जाएगा दृष्टि बाधितों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 41। पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। विकल्प A है सामान्य बुद्धि परीक्षण, विकल्प B है मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, विकल्प C है नैदानिक परीक्षण, विकल्प D है ये सभी। तो राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या
42। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है, यह कथन है। विकल्प आ है गार्डन का, विकल्प बा है वालमैन का, विकल्प सा है ब्राउन का, विकल्प दा है क्रानबैक का। तो राइट आंसर बा हो जाएगा वालमैन का। आगे है प्रश्न संख्या 43। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। विकल्प आ है भाषा एवं वाणी की समस्याएं, विकल्प ब है दृष्टि एवं व्यावहारिक समस्याएं, विकल्प सा है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प द उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 है अस्थिबाधिता के कारण है। विकल्प आ है जन्मजात, विकल्प ब है दुर्घटना, विकल्प सा है बीमारी, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 45 है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। विकल्प आ है गतिवर्धन, विकल्प ब है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विकल्प सा है विशिष्ट कक्षाएं और विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 46। CAT परीक्षण है। विकल्प आ है बच्चों के लिए, विकल्प ब है बालिकाओं के लिए, विकल्प सा है वयस्कों के लिए और विकल्प द है पशुओं के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा बच्चों के लिए। जो CAT परीक्षण है वह बच्चों के लिए परीक्षण है। आगे है प्रश्न संख्या 47। वाक दोष के प्रकार हैं। विकल्प आ है 4, विकल्प ब है 5, विकल्प सा है 6, विकल्प द है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा 6। ठीक है, वाक दोष के 6 प्रकार हैं। आगे है प्रश्न संख्या 48। मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है। विकल्प आ है 35 से 52 डीबी, विकल्प ब है 55 से 69 डीबी, विकल्प सा है 72 से 89 डीबी, विकल्प द है 90 से 100 डीबी। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 55 से 69 डीबी। आगे है प्रश्न संख्या 49। सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है। विकल्प आ है 90 से 105, विकल्प ब है 90 से 120, विकल्प सा है 19 से 115, विकल्प द है 80 से 110। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाता है 90 से 105। अब आगे है दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 50। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक बुद्धि इंद्रियां मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, यह कथन है। विकल्प आ है क्रो एंड क्रो की, विकल्प ब है ही वर्ड की और विकल्प सा है क्रिक की, विकल्प द है हेवेट एवं फॉरनेस का। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा हेवेट एवं एंड फॉरनेस का। तो यहाँ पर द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 51। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का आत्मबोध है, यह कथन है। विकल्प आ है रूथ स्ट्रोंग का, विकल्प ब है रोलोम का और विकल्प सा है इंसमूर का और विकल्प द है जोन्स का। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा रूथ स्ट्रोंग का। विकल्प अ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। विकल्प आ है स्वास्थ्य सुरक्षा, विकल्प ब है ज्ञानार्जन, विकल्प सा है सामाजिक संबंधों और विकल्प द है विभिन्न व्यवसायों। यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा। आगे है प्रश्न संख्या 53। VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। विकल्प आ है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, विकल्प ब है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, विकल्प सा है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, विकल्प द है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प अ उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। आगे है प्रश्न संख्या 54। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों बाल बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। विकल्प आ है
मनोविश्लेषणात्मक विधि। विकल्प ब है मनोवैज्ञानिक विधि। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। विकल्प आ है मनोविश्लेषणात्मक विधि। विकल्प ब है मनोवैज्ञानिक विधि। विकल्प स है परिवीक्षण विधि। विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प द ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 55। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। विकल्प है प्रतिभाशाली बालक। विकल्प ब है पिछड़े बालक। विकल्प स है सामान्य बालक। विकल्प द है विकलांग बालक। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा सामान्य बालक। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 56। मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। विकल्प आ है स्किनर। विकल्प ब है पावलोव। विकल्प स है फ्रायड। विकल्प द है थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर राइट आंसर स है फ्रायड। आगे है प्रश्न संख्या 57। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। विकल्प आ है 140 से अधिक। विकल्प ब है 120 से 140। विकल्प स है 110 से 120। विकल्प द है 90 से 110। राइट आंसर द हो जाएगा 90 से 110। विकल्प द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है सामूहिक परीक्षण होता है। विकल्प आ है शाब्दिक। विकल्प ब है अशाब्दिक। विकल्प स है आ ब दोनों। विकल्प द है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा आ व ब दोनों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सामूहिक परीक्षण है आप शाब्दिक रूप से पूछ सकते हैं। ठीक है। अशाब्दिक रूप से मतलब सांकेतिक भाषा से पूछ सकते हैं। ठीक है। लिखित माध्यम से पूछ सकते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 59। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प आ है कानपुर में। विकल्प ब है बरेली में। विकल्प स है इलाहाबाद में। विकल्प द है मेरठ में। राइट आंसर स हो जाएगा इलाहाबाद में। आगे है प्रश्न संख्या 60। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। विकल्प आ है 70 से 89%। विकल्प ब है 40%। विकल्प स है 30%। विकल्प द है कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा 70 से 89%। विकल्प आ राइट आंसर है। आगे है प्रश्न संख्या 61। श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। विकल्प आ है 90%। विकल्प ब है 80%। विकल्प स है 40%। विकल्प द है कोई नहीं। राइट आंसर आ हो जाएगा 90%। आगे है प्रश्न संख्या 62। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। कब आया अस्तित्व में? विकल्प आ है 1972। विकल्प ब है 1982। विकल्प स है 1981। विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर आ हो जाएगा 1982। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 63। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? विकल्प आ है आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। विकल्प ब है आचार्य रामवरण द्वारा। विकल्प स है उपरोक्त दोनों। विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर आ हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। प्रश्न संख्या 64 है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? विकल्प आ है दृष्टि दोष। विकल्प ब है श्रवण दोष। विकल्प स है मूक बधिर। विकल्प द है मंद बुद्धि। यहाँ पर 64 का द राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि। आगे है प्रश्न संख्या 65। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। विकल्प आ है पिछड़े। विकल्प ब है विशेष। विकल्प स है बाल अपराधी। विकल्प द है मानसिक रूप से कमजोर। तो राइट आंसर यहाँ पर आ हो जाएगा पिछड़े। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 66। साइयोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? विकल्प आ है मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले। विकल्प ब है प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले। विकल्प स है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। विकल्प द है प्रतिभाशाली बालक। राइट आंसर द हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। आगे है प्रश्न संख्या 67। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है यह कथन है। विकल्प आ है
साइफर का, विकल्प ब है हैंडफील्ड का, विकल्प सा है ड्राइवर का, विकल्प द है लैडिक का। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर सा हो जाएगा ड्राइवर का। आगे प्रश्न संख्या 68 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है दृष्टि दोष, विकल्प ब है श्रवण दोष, विकल्प सा है मूक बधिर, विकल्प द है मंद बुद्धि। तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर ब हो जाएगा श्रवण दोष। कहीं कहीं पर दोस्तों विकल्प सा भी दिए गए हैं, ठीक है, उत्तर कहीं कहीं सीरीज में भी विकल्प सा दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 69 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। विकल्प है निःशक्त बच्चे, विकल्प ब है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, विकल्प सा है 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, विकल्प द है बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो राइट आंसर सा हो जाएगा 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 70, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे अगर अनपढ़ माता पिता के बच्चों को आप सिखाना चाह रहे हैं अंग्रेजी, तो क्या करेंगे? विकल्प है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, विकल्प ब है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे। दोनों ही दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी में बच्चे से बात करेंगे तो क्या समझ में आएगा? जब मातृभाषा वो समझ पाते हैं तो इंग्लिश तो समझ में आएगी नहीं, कितनी भी बोलते रहिए, ठीक है। आगे ब विकल्प दिया गया है मजबूर करेंगे, तो किसी भी, जानते ही दोस्तों शिक्षा जो है स्वतंत्र शिक्षा है, बाल केंद्रित है, तो इसमें जो है मजबूर किया नहीं जा सकता। स विकल्प है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, तो क्यों रोकेंगे दोस्तों? यहाँ पर बताया भी जाता है कि बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए प्रारंभिक में, ठीक है। और विकल्प द दिया गया है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही जो है राइट आंसर द सही हो जाएगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी में सिखाने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप जो मातृभाषा बोलते हैं बच्चे, उनके माध्यम से आप बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विकल्प है अन्य सामान्य बालकों के साथ, विकल्प ब है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विकल्प सा है विशेष विद्यालयों में, विकल्प द है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो राइट आंसर अ हो जाएगा अन्य सामान्य बालकों के साथ, विकल्प अ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 72, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्टिविटी होती है। तो विकल्प आ है 20/70 फीट, विकल्प ब है 5/10 फीट, विकल्प सा है 10/15 फीट, विकल्प द है कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर आ हो जाएगा 20/70 फीट। आगे प्रश्न संख्या 73, किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्धता एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? विकल्प है लाहर लाहन एवं काफमैन, विकल्प ब है क्रो व क्रो, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो 73 का राइट आंसर अ हो जाएगा लाहन एवं काफमैन। आगे है प्रश्न संख्या 74, किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उनको स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। विकल्प है राइपर, विकल्प ब है लाहन एवं काफमैन, विकल्प सा है क्रो एवं क्रो का, विकल्प द है कोई नहीं। तो 74 का राइट आंसर आ हो जाएगा रायपन का, ठीक है, आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 75, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? विकल्प है 4, विकल्प ब है 5, विकल्प सा है 6, विकल्प द है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प अ 4। आगे है प्रश्न संख्या 76, इसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। विकल्प है क्रो एवं क्रो का, विकल्प ब है वैलेंटाइन का, विकल्प सा है गुड का, विकल्प द है कोई नहीं। तो 76 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा वैलेंटाइन का, ठीक है। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 77, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली है बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है?
तो विकल्प A है 140 से अधिक, विकल्प B है 80 से कम, विकल्प C है 90 से अधिक, विकल्प D है कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर A हो जाएगा दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चे का IQ 140 से अधिक होती है। आगे है प्रश्न संख्या 78। किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। विकल्प A है जोन्स का, विकल्प B है स्किनर का, विकल्प C है शिक्षा आयोग का, विकल्प D है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प B स्किनर का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 79 लेते हैं दोस्तों। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? विकल्प A है 2 वर्गों में, विकल्प B है 4 वर्गों में, विकल्प C है 3 वर्गों में और विकल्प D है 5 वर्गों में। तो राइट आंसर B हो जाएगा दोस्तों 4 वर्गों में। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 80। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन है। विकल्प A है मायर्स का, विकल्प B है कार्ल रोजर्स का, विकल्प C है रॉबिन्सन का, विकल्प D है वेबस्टर का। तो 80 का राइट आंसर B हो जाएगा कार्ल रोजर्स का। प्रश्न संख्या 81 है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। विकल्प A है गीतों के माध्यम से, विकल्प B है चित्रों के माध्यम से, विकल्प C है वार्तालाप के माध्यम से, विकल्प D है कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर राइट आंसर C हो जाएगा वार्तालाप के माध्यम से। आगे है प्रश्न संख्या 82। सामान्य बच्चे होते हैं। विकल्प A है 70 से कम IQ वाले, विकल्प B है 70 से 81 IQ वाले और विकल्प C है 90 से 110 IQ वाले, विकल्प D है 110 से ऊपर IQ वाले। तो 82 का राइट आंसर C हो जाएगा 90 से 110 IQ वाले। आगे है प्रश्न संख्या 83। किसके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? विकल्प A है हेविट ने, विकल्प B है हिवर्ड ने, विकल्प C है क्रो एंड क्रो ने, विकल्प D है क्रिक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर A हो जाएगा हेविट ने। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 84। विद्यालय में ह्रास अवरोधन की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक हैं। क्या सहायक हैं? तो विकल्प A है शिक्षक, विकल्प B है अभिभावक, विकल्प C है निर्देशन, विकल्प D है निर्देशन एवं परामर्श। तो राइट आंसर D ही सही हो जाएगा। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श। प्रश्न संख्या 85 है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प A है क्या करने योग्य है, विकल्प B है क्या न करने योग्य है, विकल्प C है क्या करने योग्य क्या न करने योग्य है, विकल्प D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 85 का राइट आंसर C हो जाएगा क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है। आगे है प्रश्न संख्या 86। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। विकल्प A है 35 से 51 डेसिबल तक, विकल्प B है 55 से 69 डेसिबल, विकल्प C है 70 से 89 डेसिबल, विकल्प D है 90 से 110 डेसिबल। तो 86 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विकल्प D 90 से 110 डेसिबल। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 87। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। विकल्प A है उत्तल लेंस की सहायता से, विकल्प B है अवतल लेंस की सहायता से, विकल्प C है समतल लेंस की सहायता से और विकल्प D दिया गया है किसी भी प्रकार की लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर राइट आंसर और सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों उत्तल लेंस की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आंशिक दृष्टिबाधितों के बच्चों के लिए उत्तल लेंस की सहायता लेनी पड़ती है। आगे है प्रश्न संख्या 88। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। विकल्प A है कान से बाहर, विकल्प B है कान के अंदर, विकल्प C है कान के मध्य, विकल्प D है ये तीनों। तो 88 का राइट आंसर द सही हो जाएगा ये तीनों। प्रश्न संख्या 89 है। निम्नलिखित में कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? विकल्प A है हकलाना, विकल्प B है मेरुदंड का वक्र होना, विकल्प C है विकृत नितंब, विकल्प D है पाव फिरिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा विकल्प हकलाना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 90 है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। विकल्प A है कोहलबर्ग, विकल्प B है
वाइगोत्स्की, विकल्प सा है जीन पियाजे, विकल्प द है वाटसन। तो राइट आंसर बा हो जाएगा वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 91। केंद्रीय जनित गामक अव्यवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? विकल्प है जीन पियाजे, विकल्प ब है कोहलबर्ग, विकल्प सा है नन, विकल्प ड है वाटसन। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर अ हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 92। वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने इनका संबंध है? ठीक है, विकल्प है जीन पियाजे से, विकल्प ब है गार्टन से, विकल्प सा है बिने से, विकल्प द है वुड से। ठीक है, तो वुड से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो 92 का राइट आंसर अ हो जाएगा जीन पियाजे से। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 93 है। किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? विकल्प है रूथ वेंडिक्ट, विकल्प ब है रास, विकल्प सा है नन, विकल्प द है फ्रॉवेल। तो 93 का राइट आंसर अ सही हो जाएगा रूथ वेंडिक्ट। आगे है प्रश्न संख्या 94। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? यह कथन किसका है? तो विकल्प है थॉर्नडाइक का, विकल्प ब है हर्लॉक का, विकल्प सा है फ्रॉवेल का, विकल्प द है जॉन डेवी का। तो 94 का राइट आंसर ब हो जाएगा हर्लॉक का। ठीक है, हर्लॉक ने यह कथन दिए हुए है। आगे है प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? विकल्प है मानसिक मंदता, विकल्प ब है डिसलेक्सिया, विकल्प सा है टेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, विकल्प द है आर्टिम्स। यहाँ पर राइट आंसर ब सही हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ब जो है राइट आंसर हो जाएगा स विकल्प। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 96। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक है? विकल्प है वाइगोत्स्की, विकल्प है जीन पियाजे, विकल्प सा है फ्रॉबेल और विकल्प द है गुड। तो 96 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 97। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? विकल्प है पर्यावरण, विकल्प ब है अनुवांशिकता, विकल्प सा है जीन और विकल्प द है होम्योसेंटिसिस। तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर ब हो जाएगा अनुवांशिकता। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? विकल्प है पब्लिक विद्यालय, विकल्प ब है सामान्य विद्यालय, विकल्प सा है प्रगतिशील विद्यालय, विकल्प द है फैक्ट्री विद्यालय। तो 98 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 99। आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? विकल्प अ है 1 अप्रैल 2011 को, विकल्प ब है 1 अप्रैल 2010 को, विकल्प स है 11 अप्रैल 2010 को, विकल्प द दिए गए हैं 2 अप्रैल 2010 को। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। यही क्वेश्चन जो है दोस्तों नीचे फिर 100वें में उठाया गया है आरटीई। ठीक है, 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत में कब लागू हुआ था, यहाँ उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा दोस्तों 27 जुलाई 2011 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 101। किसका कथन है विशिष्ट प्रकार का विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उनके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गया है दोस्तों, विकल्प दिए गया है विकल्प अ है हीवर्ड, विकल्प ब है क्रो एंड क्रो का, विकल्प सा है वुड का और विकल्प द है संजय मोहन का। तो यहाँ पर जो 101 है उसका राइट आंसर ब हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 102। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे? विकल्प है रूजवेल्ट, विकल्प ब है बराक ओबामा, विकल्प सा है जॉर्ज बुश, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा रूजवेल्ट। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 103।
TAT का पूरा नाम है? विकल्प A है थीमेटिक ऑपरेशंस टेस्ट, विकल्प B है थीमेटिक अपर टाटा, विकल्प सा है ये दोनों, विकल्प दा है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा थीमेटिक ऑपरेशंस टेस्ट। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 104। किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रभावशाली या प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों की बुद्धि लब्धि से किया जाता है? विकल्प A है काल्पनिक, विकल्प B है अबुल रऊफ, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो 104 का राइट आंसर ब हो जाएगा अब्दुल रऊफ। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 105। वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? विकल्प A है काल्पनिक, विकल्प B है क्रो एंड क्रो, विकल्प सा है अब्दुल रऊफ और विकल्प द है कोई नहीं। तो 105 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा काल्पनिक। आगे है, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिए गए प्रश्न संख्या 106। किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूति प्रश्न है किसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। विकल्प A है वेबर का, विकल्प B है गुड का, विकल्प सा है क्रो एंड क्रो का, विकल्प द है कोई नहीं। तो 106 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा वेबर का। ठीक है, वेबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 107। मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? विकल्प A है जिले पर, विकल्प B है मंडल पर, विकल्प सा है प्रदेश स्तर पर, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर B हो जाएगा मंडल पर। ठीक है, सीरीज में जो दिया गया है वो विकल्प A दिया गया है जिले पर। राइट आंसर B है मंडल पर। प्रश्न संख्या 108 है परामर्श का उद्देश्य है? विकल्प A है उपबोध का विकास, विकल्प B है उपबोध का जानना, विकल्प सा है उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, विकल्प द है उपरोक्त सभी। राइट आंसर 10 सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 109। एलेक्सिया है, विकल्प A है पढ़ने की अक्षमता, विकल्प B है लिखने की अक्षमता, विकल्प सा है लिखने की क्षमता, विकल्प द है सुनने की क्षमता। तो यहाँ पर राइट आंसर A हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता जो है क्या कहलाती है? एलेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर एलेक्सिया सही है, आप लोग बताइएगा या डिसलेक्सिया होगा, बताइए क्या सही होगा यहाँ पर। आगे है प्रश्न संख्या 110। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, विकल्प A दिया गया है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, विकल्प B है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, विकल्प सा है शिक्षकों में स्वतंत्र होते हैं और विकल्प द है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो प्रश्न संख्या 110 का बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, जो निर्णय लेते हैं दोस्तों उन पर उनका कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 111। अपराधी बालक होते हैं, विकल्प A है जो असामाजिक कार्य करते हैं, विकल्प B है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, विकल्प सा है जो कक्षा में अव्वल आते हैं, विकल्प द है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर विकल्प A हो जाएगा जो सामाजिक कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अपराधी बालक हो तभी कहे जाएंगे जो असामाजिक कार्य करते हैं। बाकी दोस्तों जो शिक्षक का सिरदर्द है वो तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बच्चे पूछेंगे ही, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है बच्चे जितनी बार इच्छा कहे उतनी बार पूछेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है पूछेंगे ही, तो उसमें सिरदर्द की कोई बात नहीं है। जो कक्षा में अव्वल आते हैं तो ये भी कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 112। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिए? विकल्प A है वंडूरा, विकल्प B है चोम्स्की, विकल्प सा है फ्रॉबेल, विकल्प द है नन। तो यहाँ 112 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा बंडूरा। आगे है प्रश्न संख्या 113। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प A है चोम्स्की, विकल्प B है जॉन डेवी, विकल्प सा है स्किनर, विकल्प द है गुड।
तो 113 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा चॉम्स्की। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 114। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। विकल्प आ है फ्रावेल, विकल्प ब है जॉन डेवी, विकल्प स है स्किनर, विकल्प ड है गुड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ब जॉन डेवी। आगे प्रश्न संख्या 115 है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। विकल्प आ है मॉडलिंग, विकल्प ब है अनुकरण, विकल्प स है अभिसारी चिंतन, विकल्प द है अपसारी चिंतन। तो 115 का द राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 116। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। विकल्प आ है एक भाषा, विकल्प ब है द्विभाषा, विकल्प स है तीन भाषा, विकल्प द है बहुभाषा। 116 का राइट आंसर आ हो जाएगा एक भाषा। आगे है प्रश्न संख्या 117। ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आते हैं। विकल्प आ है कठोर, विकल्प ब है मृदु, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प आ, क्योंकि दोस्तों बोर्ड जो होता है वह जो है कठोर होता है, उस पर जो है क्या किया जाता है लिखा जाता है। ठीक है, पहले दोस्तों ये चलता था, अब तो धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड आ गया है तो उस पर जो है मार्कर से लिखा जाता है। ठीक है, और अब भी चल रहे हैं ब्लैक बोर्ड, जो बोर्ड काले होते हैं चाक से लिखा जाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 118। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। विकल्प आ है अविकसित, विकल्प ब है सामान्य, विकल्प स है तीव्र, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो 118 का राइट आंसर सा हो जाएगा तीव्र। ठीक है, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी इंद्रियां जो है बहुत ही तेज कार्य करती हैं। प्रश्न संख्या 119 है। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। विकल्प आ है आत्मज्ञान, विकल्प ब है सामाजिक सामंजस्य, विकल्प स है आत्म स्वीकृति, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 120। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। विकल्प आ है विशिष्ट शिक्षा में, विकल्प ब है समन्वित शिक्षा में, विकल्प स है मुख्य धारा में, विकल्प द है इन सभी में। तो यहाँ राइट आंसर ब सही हो जाएगा समन्वित शिक्षा में। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 121। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 बिंदु। ठीक है, जो यहाँ 6 डॉट बने होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है हाथ फेर करके जो है पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 122। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। विकल्प आ है डेसिबल अंक, विकल्प ब है बुद्धि लब्धि, विकल्प स है शैक्षिक उपलब्धि, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प आ डेसिबल अंक। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 123। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। विकल्प आ है 1901, विकल्प ब है 1905, विकल्प स है 1879, विकल्प द है 1911। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ब 1905 में। ठीक है, बिने एल्फ्रेड जो थे वह जो है 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण किया था। और आगे है प्रश्न संख्या 124। निम्न में से कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। विकल्प है कहानी, विकल्प है निष्कर्ष, विकल्प सा है गणना, विकल्प है उद्देश्य। यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा कहानी। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 125। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। विकल्प आ दिए गए हैं सिगमंड फ्रायड, विकल्प ब है वुंट, विकल्प स है थॉर्नडाइक और विकल्प द है पावलोव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ब वुंट ने। ठीक है, ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 126। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। विकल्प है निर्देशन, विकल्प है परीक्षण, विकल्प स है शोध कार्य, विकल्प द है ये सभी। तो 126 का द राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 127। हकलाने के कारण है। तो जो हकलाते हैं दोस्तों मतलब जो तुतलाते हैं बोलने में। ठीक है, तो उनकी बात की जा रही है, तो उनका कारण क्या है। तो विकल्प है वंशानुक्रम, विकल्प ब है वातावरण, विकल्प स है उपयुक्त दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो 127 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वंशानुक्रम तो होता ही ठीक है, वंश से आ जाता है। बाकी जो है वातावरण भी कभी कभी दोस्तों क्या है लकवा मार दिए मुंह में या और कोई समस्या आ गया, ठीक है लग गया, चोट आ गई, तो इन सभी से जो है तुतलाने का जो है कारण हो सकता है। आगे है प्रश्न संख्या 128। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प है श्रवण बाधितों के लिए, विकल्प ब है
अस्थि बाधितों के लिए विकल्प सा है प्रतिभाशाली बालकों के लिए विकल्प द है दृष्टि बाधितों के लिए। तो 128 का राइट आंसर सा हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 129, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। विकल्प है विशिष्ट कार्यक्रम, विकल्प ब है संवर्धन कार्यक्रम और विकल्प सा है उप उपचारिक कार्यक्रम, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर विकल्प ब हो जाएगा संवर्धन कार्यक्रम। आगे है प्रश्न संख्या 130, ब्रेल लिपि का विकास किया है। तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था यही बताना है। विकल्प दिए गए हैं, विकल्प आ क्रिक ने, विकल्प ब है इटाइड ने, विकल्प स है लुइस ब्रेल ने, विकल्प द है एलिस ने। तो 130 का राइट आंसर स सही हो जाएगा लुइस ब्रेल ने। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 131, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन है। विकल्प है मायर्स का, विकल्प ब है वैलेंटाइन का, विकल्प सा है फ्रायड का, विकल्प द है मैकाइवर का। तो 131 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा वैलेंटाइन का। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 132, समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी। विकल्प है 1985 में, विकल्प ब है 1995 में, विकल्प सा है 2005 में, विकल्प द है 2009 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सा 2005 में। अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 133 है, निःसज्जन अधिनियम बना। विकल्प आ है 1985 में, विकल्प ब है 1995 में, विकल्प सा है 2005 में और विकल्प द है 2009 में। तो यहाँ पर राइट आंसर ब सही हो जाएगा 1905 में। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 134, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। विकल्प है ग्राम प्रधान, विकल्प ब है मेयर, विकल्प सा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकल्प द है शिक्षक। तो 134 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 135, परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिनमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है। विकल्प आ है मायर्स का, विकल्प ब है विंडिक्स का, विकल्प सा है फ्रायड का, विकल्प द दिए गए है सिम्पसन का। तो 135 का राइट आंसर आ हो जाएगा मायर्स का। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 136, कौन विशिष्ट बालक नहीं है। तो इसमें विशिष्ट बालक नहीं बताना है। ठीक है, विशिष्ट बालक कौन नहीं है। विकल्प है प्रतिभाशाली, विकल्प है मंद बुद्धि बालक, विकल्प सा है दृष्टि दोष युक्त बालक, विकल्प द है अल्पसंख्यक बालक। तो 136 का राइट आंसर द सही हो जाएगा अल्पसंख्यक बालक। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 137, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। विकल्प है तीव्र गति से अध्ययन, विकल्प ब है संपुष्ट कार्यक्रम, विकल्प सा है व्यक्तिगत ध्यान, विकल्प द है ये सभी। तो 137 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा व्यक्तिगत ध्यान। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 138, निर्देशन की आवश्यकता होती है। विकल्प आ दिए गए हैं अपंग व्यक्तियों को, विकल्प ब है विशेष व्यक्तियों को, विकल्प सा है सामान्य व्यक्तियों को, विकल्प द है सभी व्यक्तियों को। तो 138 का राइट आंसर विकल्प द सही हो जाएगा सभी व्यक्तियों को। ठीक है, विकल्प द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है, दृष्टि दोष की पहचान है। विकल्प है आंखों को बार बार झपकाना, विकल्प ब है पढ़ते समय आंखों में दर्द, विकल्प सा है पुस्तक को आंखों से निकट रखना, विकल्प द है उपरोक्त सभी परेशानी। तो 139 का द राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी परेशानी। ठीक है, दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों, चाहे आंखों में दर्द हो या बार बार पलक झपकाया जाए या कोई और निकट दृष्टि दोष हो, तो वो सभी जो है इसी में आ जाएंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 140 लेते हैं, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। विकल्प आ है केवल गुणात्मक, विकल्प है केवल मात्रात्मक, विकल्प सा है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, विकल्प द है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर 140 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 141, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। विकल्प आ है बौद्धिक शिक्षा से विशिष्ट बालक, विकल्प ब है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और विकल्प सा है जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, विकल्प द है शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो 141 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। अब आगे है प्रश्न संख्या 142,
विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं? विकल्प A है विशिष्ट कार्यक्रम, विकल्प B है संवर्धन कार्यक्रम, विकल्प C है उपचारिक कार्यक्रम, विकल्प D है ये सभी। 142 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, संवर्धन कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 143 है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। विकल्प A है 30 से 50 डेसिबल, विकल्प B है 50 से 60 डेसिबल और विकल्प स दिए गए हैं 60 डेसिबल या अधिक और विकल्प द दिए गए 50 डेसिबल या अधिक। तो यहाँ पर 143 का राइट आंसर अ सही हो जाएगा, 30 से 50 डेसिबल। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 144, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकल्प A है विकलांगता, विकल्प B है रोगग्रस्तता, विकल्प C है अक्षमता, विकल्प D है ये सभी। तो 144 का राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता सभी आते हैं, तो इसीलिए द राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 145 है, सही दृष्टि कहलाती है। विकल्प A है 6/6, विकल्प B है 6/9, विकल्प C है 6/12, विकल्प D है 6/18। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प A सही हो जाएगा, 6/6। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 146, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। विकल्प A है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकल्प B है विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, विकल्प C है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, विकल्प D है बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो 146 का राइट आंसर स हो जाएगा, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। आगे है प्रश्न संख्या 147, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विकल्प A है किंग एवं थॉर्नडाइक, विकल्प B है स्किनर, विकल्प C है नन, विकल्प D है अरस्तु। तो राइट आंसर विकल्प A हो जाएगा, किंग एवं थॉर्नडाइक का। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 148, अधिक तनाव का काल है। विकल्प A है शैशवावस्था, विकल्प B है किशोरावस्था, विकल्प C है बाल्यावस्था, विकल्प D है प्रौढ़ावस्था। ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प B किशोरावस्था। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 149, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? विकल्प A है शारीरिक, विकल्प B है मानसिक, विकल्प C है रुचि और विकल्प D है ये सभी। तो राइट आंसर विकल्प D सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 150, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। विकल्प A है अभिसारी चिंतक, विकल्प B है अपसारी चिंतक, विकल्प C है बहिर्मुखी, विकल्प D है बहुत परिश्रमी। तो यहाँ पर राइट आंसर ब सही हो जाएगा, अपसारी चिंतक। ठीक है, तो ब सही हो जाएगा। 150 क्वेश्चन हमने दोस्तों कर लिए हैं, टोटल जो है 284 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में अब कंप्लीट करेंगे। दोस्तों लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आप लोगों को भी देखने में परेशानी होती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके पूरा देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पीडीएफ जो है हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे, आपको सीरीज भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको टेलीग्राम पर पूरे जो है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बशर्ते दोस्तों आप सभी को एक हेल्प करनी है कि आपको जो है इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिखाए हुए है दोस्तों, अभी तक जो है कम समय में हमने यहाँ तक ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सबकी बदौलत दोस्तों यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपका सहयोग रहा तो बहुत ही जल्द हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के।